जर्मनी की पाकिस्तानी कम्युनिटी कश्मीर की आज़ादी के लिए सड़कों पर निकल आई। बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिख, हम्बर्ग, डायमंड, हानोवर और ब्रेमन के बाद हागन में कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनकाद, जिसके मेहमान खसूसी कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी थे। कॉन्फ्रेंस के मेजबान चौधरी मजहर इकबाल देवना थे। तकरीब में जर्मनी के दूर दराज के इलाकों से पाकिस्तानी कम्युनिटी ने कसीर तादाद में शिरकत की। हम्बर्ग से POAF जर्मनी के चेयरमैन चौधरी इम्तियाज अहमद सिंधु, फ्रैंकफर्ट से POAF जर्मनी के सदर चौधरी इफ्तिखार अहमद और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने काफिलों की सूरत में कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। हानोवर से भी पाकिस्तानी कम्युनिटी के एक वफद ने शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कुरान से हुआ, जिसकी सादत गुलाम फरीद ने हासिल की। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद असद अली शाह ने पेश की। खुतबा इस्तकबालिया तकरीब के मेज़बान चौधरी मजहर इकबाल देवना ने पेश किया। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है और आलम इस्लाम में इसका अजीम किरदार है। इसका मुस्तकबिल ताबनाक है। तकरीब से मोहम्मद अंसर भट्ट, सलीम परवेज भट्ट, काजी हबीबुर रहमान, जावेद इकबाल कादरी, फारूक भट्ट, मोहम्मद तोकीर बुटर, तारिक जावेद, सजाद अली काहलू और मैडम महनाज सईद ने खिताब करते हुए कहा कि समुंदर पार पाकिस्तानी मसला कश्मीर को यूरोपियन यूनियन में उजागर करने में किरदार अदा कर रहे हैं। POAF यूरोप के सदर चौधरी इजाज प्यारा ने खिताब करते हुए कहा कि मसला कश्मीर को यूरोपियन यूनियन में उजागर करने में बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए सफारत खाना बर्लिन और पाकिस्तानी कम्युनिटी के दरमियान राब्ता जरूरी है। मेहमान खसूसी कासिम खान सूरी ने तफसील के साथ मसला कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर रोशनी डाली और कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने सफारती मुहाज पर जंग तेज कर दी है। मोदी की अहमकाना हरकत कश्मीर की आजादी का पेश खैमा साबित होगी। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान का हिस्सा है और इस 14 अगस्त को आपने देखा कि जिस तरह अजीमुल शान जलसा किया हमने रेलवे हॉकी ग्राउंड में, तमाम जमातों ने मुश्तरका जलसा किया और हम सिर्फ पाकिस्तान के झंडे के साए तले हमने जलसा किया। हमने पैगाम दिया बलूचिस्तान से कि वो बलूचिस्तान जिस पर हमेशा से हिंदुस्तान ने जो है वो कमजोर हिस्सा समझकर हमला किया, एजेंट्स अपने भेजे, गुलभूषण पकड़ा गया और वहां पे कुछ इस तरह के लोगों के साथ मिलकर वो ये समझता है कि शायद बलूचिस्तान को पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए बलूचिस्तान का नाम लेगा। बलूचिस्तान से मेरा ताल्लुक है। आज बलूचिस्तान में जो कौमी असम्बली में नुमाइंदगी है, जो सूबा है, आज बलूचिस्तान फल फूल रहा है। आज बलूचिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। पाकिस्तान की पहली इन्वेस्टमेंट जो इमरान खान वजीर आजम के दौर हुकूमत में आई, वो पहली जो है वो सऊदी अरब ने की है। ऑयल रिफाइनरी लगाने जा रहा है गवादर में। सिपेक का काम शुरू हो चुका है चाइना के साथ मिलके। तो पाकिस्तान को कमजोर माशी तौर पे जो मुल्क हिंदुस्तान करना चाह रहा है, जो जिसके एजेंट इसके पकड़े गए, तो मैं समझता हूँ उसका ये मंसूबा नाकाम होगा। इंशाल्लाह बलूचिस्तान पाकिस्तान रहेगा और पाकिस्तान की तरक्की का गेटवे बनेगा इंशाल्लाह। तो ये चंद लोग जो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उनके लिए वाज़ेह ये पैगाम है कि पाकिस्तान जो है वो बलूचिस्तान पाकिस्तान की जो है वो एक जो है वो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रीढ़ की हड्डी होगी। और इक्तिसादी तौर पर जो गेटवे खोल रहा है, नहीं चाहते कि सिपेक का मंसूबा कामयाब हो, नहीं चाहते कि बलूचिस्तान से गुर्बत खत्म हो, नहीं चाहते बलूचिस्तान में तालीम आए, तरक्की आए, स्किल आए, रोजगार आए। तो ये इस तरह के प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। इस प्रोपेगेंडे का मैं समझता हूँ तमाम पाकिस्तानियों से मेरी गुजारिश है कि भरपूर जवाब दिया जाए। और आप देखेंगे कश्मीर के मामले में भी, हर मामले में बलूचिस्तान का हर नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, माँ, बहन हमारी वो निकलेंगे और पाकिस्तान का दिफा करेंगे, अपनी मिट्टी का दिफा करेंगे और कश्मीर का दिफा। रिपोर्ट मतीउल्लाह, जज्बा न्यूज, हागन, जर्मनी। इमिग्रेशन और तारकीने वतन की खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।